जिन जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपकी वजह से मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। और अगर तुम लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ड्रैगन बॉल जी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेंस नहीं बनाती, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको थ्योरीज की ज़रूरत नहीं है मिथ्स बनकर रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल जी की 15 मिथ्स और थ्योरीज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। नंबर 1, एक्टिव की ऑरा एक आर्मर की तरह काम करता है। रिजरेक्शन एफ मूवी में सबका सवाल था कि एक रेगन गोकू के आर पार कैसे जा सकती है, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से ऑरा जो कि बॉडी के ऊपर होता है वो एक आर्मर की तरह काम करता है, और इसकी वजह से जब भी इनका ऑरा होता है तब इन फाइटर्स को किसी भी बीम या फिर बुलेट से ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। क्योंकि जब गोकू सुपर सैयन ब्लू में गोल्डन फ्रीजा से फाइट कर रहा था तो उसका ऑरा पूरी फाइट में होता है, लेकिन जब फ्रीजा की फॉर्म कमज़ोर हो जाती है तो वो अपने ऑरा को बाहर निकालना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो रेगन गोकू के आर पार जा सकी। और जब वेजिटा फ्रीजा से लड़ता है तो उसका ऑरा भी ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही फ्रीजा अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाती है वेजिटा का ऑरा भी चला जाता है। नंबर 2, जिसके बाद हमें गिन्यू ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखने को मिलता है, और उसने टागुमा के साथ भी अपनी बॉडी को स्वाइप कर लिया था, लेकिन वो वेजिटा के हाथों मारा जाता है। टोयोटारो ने कैप्टन गिन्यू की ओरिजिनल बॉडी की ड्राइंग भी बनाई थी। नंबर 3, ओह, तुम पर तरस आ रहा है। अगर मैं बैठ जाऊं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा ना? अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे हो। फ्रीजा आलसी है, हर कोई फ्रीजा को जानता है क्योंकि वो ड्रैगन बॉल जी का बहुत बड़ा विलेन है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सबसे खतरनाक विलेन है जिसके साथ गोकू अकेले लड़ा था। लेकिन फ्रीजा भी गोकू से हार जाता है जब गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लेता है। लेकिन एक फैन थ्योरी के हिसाब से फ्रीजा के आलसीपन की वजह से वो गोकू से हार गया। पूरे नामेक सागा में वो अपनी कुर्सी में घूम रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, जिसकी वजह से फ्रीजा हर बार हार गया। जब फ्रीजा को स्पेस से बचाकर ठीक किया तो वो गोकू से बदला लेने आ गया। वहाँ पर ट्रंक्स आया और ट्रंक्स ने फ्रीजा को बीच में से ही काट दिया। ड्रैगन बॉल सुपर में जब उसने ट्रेनिंग करी और गोल्डन फॉर्म को अचीव किया तो वो उसको बिना मास्टर करे गोकू से लड़ने आ जाता है। वो फॉर्म इतनी ताकतवर होती है कि वो सुपर सैयन ब्लू को टक्कर दे रही होती है, लेकिन फ्रीजा ने इन 4 महीनों के अंदर ये फॉर्म अचीव करी थी और इसको बिल्कुल भी मास्टर नहीं करा था। फ्रीजा ने सिर्फ 4 महीनों की ट्रेनिंग से गोकू की सुपर सैयन गॉड फॉर्म को भी सरपास कर दिया था। शायद अगर फ्रीजा इतना लेजी ना होता तो वो पहले ही बीरस को मार चुका होता। नंबर 4, बेकार के झगड़े। हाँ, तुम क्या जानते हो इस बेकार के झगड़े के बारे में? वेजिटा ने कभी भी सुपर सैयन 2 को अचीव नहीं किया। कुछ लोगों को लगता है कि वेजिटा कभी भी सुपर सैयन 2 अचीव नहीं कर पाया था, और उसने सुपर सैयन 2 अचीव तभी करा जब बाबीडी ने वेजिटा को कंट्रोल कर लिया था। लोग इसलिए ये मानते हैं क्योंकि जब उसने गोकू के सुपर सैयन 2 की झलक देखी, जब गोकू याकॉन से लड़ रहा था तो वेजिटा ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसके पास सुपर सैयन 2 नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगा था कि वेजिटा ने सुपर सैयन 2 अचीव नहीं किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटा भी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वेजिटा गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर से इसलिए शॉक हो चुका था क्योंकि गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर वेजिटा सुपर सैयन 2 की पावर से ज़्यादा है। गोकू की बेस फॉर्म वेजिटा की बेस फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर थी क्योंकि गोकू ने अदर वर्ल्ड में जाके ट्रेनिंग करी थी और वहाँ पर गोकू की बॉडी डेड थी। इसकी वजह से वो अपनी पूरी लिमिट्स को क्रॉस करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था। और जब गोहान डेबुरा से हार जाता है तो वेजिटा ये भी कहता है कि वो डेबुरा को खुद ही हरा सकता था, जिससे पता चलता है कि वेजिटा के पास सुपर सैयन 2 पहले था। और जब वेजिटा पहली बार सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो ऐसा नहीं लगता कि ये फॉर्म उसके लिए कोई नई चीज़ है। नंबर 5, ठीक है, अब अपना कमाल दिखाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा डैड।
गोहान कभी भी प्रोटैगनिस्ट नहीं बनने वाला था। कुछ लोगों को लगता है कि गोहान सेल सागा के बाद मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, क्योंकि अकीरा टोरियामा ने कहा था कि गोहान माजिन बू सागा में स्ट्रॉन्गेस्ट अनफ्यूज्ड कैरेक्टर है। लेकिन अकीरा टोरियामा ने गोहान को मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं बनाया फैंस की बात को सुनकर, जो कि बिल्कुल गलत है। टोरियामा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, मगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर नहीं था। अल्टीमेट या फिर मिस्टिक गोहान के बारे में अकीरा टोरियामा ने सिर्फ ये कहा था कि वो गोहान को मेन प्रोटैगनिस्ट बनाने वाले थे, लेकिन वो काम नहीं करा। नंबर 6, लगता है क्या करॉट आखिर मूड में आ ही गया। वेजिटा गोकू से नेचुरली स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें तो वेजिटा गोकू से ज़्यादा पावरफुल है नेचुरली, क्योंकि जब गोकू पैदा हुआ था तो उसकी पावर एक नॉर्मल ह्यूमन की जितनी थी। लेकिन वेजिटा जब छोटा था तो वो साइबा मैन को भी आसानी से हरा देता था। गोकू को अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेन होना पड़ा, उसको गॉड ट्रेनिंग करनी पड़ी, कायोकेन सीखना पड़ा, स्पिरिट बॉम्ब सीखना पड़ा उस वेजिटा से लड़ने के लिए, जिसने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ट्रेनिंग का सोचा भी नहीं होगा। वेजिटा ने अपने दम पर सुपर सैयन अचीव करा था, जहां गोकू को इमोशनल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ी थी। हम कैसे भी देखें, वेजिटा गोकू से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर क्यों गोकू ने वेजिटा को सरपास कर दिया? क्योंकि गोकू अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है और वो उसका गोल है। अगर वेजिटा भी गोकू की तरह होता तो वेजिटा गोकू से ज़्यादा ताकतवर होता और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर होता पूरे ड्रैगन बॉल जी में। लेकिन फिर वो वेजिटा नहीं रहता जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं। नंबर 7, And now we end the story of the Dragon Balls, with the hope that the Earth will never again see the kind of darkness that brought it close to extinction so many times. But if that day comes, there is one who will step out of the shadows and fight in the name of all that is good and true. ड्रैगन बॉल जीटी एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी देख लिया था, उन्हें ड्रैगन बॉल जीटी बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। लेकिन क्या ड्रैगन बॉल जीटी कैनन है या नहीं? इस थ्योरी के हिसाब से ड्रैगन बॉल जीटी कैनन है, लेकिन एक दूसरी टाइमलाइन में, जिसमें ड्रैगन बॉल सुपर के कोई इवेंट्स नहीं होते। ड्रैगन बॉल जी में टाइम ट्रेवल होता रहता है और ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में अल्टरनेट टाइमलाइंस भी है, जैसे फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ड्रैगन बॉल जीटी एक अल्टरनेट टाइमलाइन है और माजिन बू सागा के बाद वो नॉर्मल टाइमलाइन से हट गया था, जिसका मतलब जब ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ऊब को ट्रेन करना शुरू करेगा तो सब कुछ अलग होगा और उसका ड्रैगन बॉल जीटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, जिससे हमें कभी भी सुपर सैयन 4 नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सुपर सैयन 4 सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा कमज़ोर है। नंबर 8, तो नए हीरो, तुम माजिन बू के साथ लड़ना चाहते हो? लड़ना नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मिस्टिक गोहान सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगता है कि गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म में सुपर सैयन नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो कर सकता तो वो ज़रूर करता। लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। मिस्टिक फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? जब गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म में होता है तो वो बस ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो अपनी फुल पावर को यूज़ कर पा रहा होता है। गोहान का 100% एक बेस फॉर्म की तरह दिखता है, जिसका मतलब अगर वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सके तो उसकी पावर और स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और शायद वो और भी कमज़ोर हो जाए। एल्डर काई बताता है कि गोहान को इस फॉर्म में सुपर सैयन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुपर सैयन सिर्फ स्टेमिना ख़त्म करेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गोहान और ताकतवर नहीं बन सकता इस फॉर्म में, लेकिन गोहान इस फॉर्म में सुपर सैयन जा सकता है। नंबर 9, तुम्हारी शक्ति लाजवाब है, लेकिन अगर मेरा मुकाबला करना है तो तुम्हें थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। तुमने मुझे निराश किया गोकू, मैं लड़ाई खत्म कर रहा हूँ। पाइकॉन को किसने मारा? जब गोकू सेल सागा में मर जाता है तो वो अदर वर्ल्ड में जाता है, जहाँ उसको पाइकॉन मिलता है। ये फाइटर जो कि पिकोलो की तरह दिखता है, सेल को भी आसानी से हरा देता है और पाइकॉन की पावर्स गोकू के सुपर सैयन को भी टक्कर दे रही थी। लेकिन अगर कोई सुपर सैयन जितना पावरफुल है तो वो मर कैसे सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि ब्रॉली ने पाइकॉन को मारा था और ऐसा भी हो सकता है कि पाइकॉन को बीरस या फिर माजिन बू ने मारा हो। लेकिन एक फैन थ्योरी के हिसाब से पाइकॉन ने अपने आप को अच्छाई के लिए सैक्रिफाइस किया था, जिसकी वजह से वो अदर वर्ल्ड में आ सका। नंबर 10, तुम बातें तो बहुत करते हो वेजिटा,
पर सवाल ये है कि इन बातों में दम है। फ्रीजा की फाइनल फॉर्म उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। क्या आपको पता है कि फ्रीजा की फाइनल फॉर्म ही उसकी ओरिजिनल फॉर्म है? और जो हमने फर्स्ट फॉर्म देखी थी फ्रीजा की, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थी। वो फॉर्म सिर्फ फ्रीजा की असली ताकत को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये इसलिए हो सकता है कि फ्रीजा की ओरिजिनल फॉर्म की वजह से फ्रीजा का लाइफ स्पैन कम हो जाता हो, जिसकी वजह से वो अपनी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता हो। नंबर 11। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा और अब उम्मीद है कि वो भी नहीं रहेगा। मैं तैयार हूँ बू, अब हो जाए। बात क्या है? तुम्हारा कुछ हो गया है क्या? हाँ? वो बुद्धू, वो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसकी इतनी हिम्मत। किड बू सबसे ज्यादा ताकतवर माजिन बू नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि किड बू ही माजिन बू की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, क्योंकि सुप्रीम काय ने कहा था कि वो सबसे खतरनाक है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। सुप्रीम काय ने कहा था कि किड बू माजिन बू की ओरिजिनल फॉर्म है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गोकू सुपर सैयन 3 अचीव करने के बाद भी सुपर बू से लड़ने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो किड बू के साथ आसानी से लड़ रहा होता है। किड बू खतरनाक है, लेकिन वो माजिन बू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 12। मुझे लगता है मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया वेजिटा, पर अब और नहीं। गोकू ने कभी भी वेजिटा को नहीं हराया। गोकू और वेजिटा बहुत बड़े राइवल्स हैं। ये दोनों एक दूसरे को सरपास करते रहते हैं, लेकिन गोकू ने वेजिटा को कभी भी 1-on-1 फाइट में नहीं हराया, बल्कि ड्रैगन बॉल जी में गोकू वेजिटा से 2 बार हार चुका है, जो कि इन दोनों की ऑफिशियल फाइट्स होती हैं। पहली फाइट में वेजिटा गोकू से लड़ते लड़ते ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू की पूरी बॉडी को तोड़ देता है, जब तक गोहान, क्रिलिन और याजिरोबी नहीं आ जाते कमजोर वेजिटा को हराने के लिए, जो कि वो स्पिरिट बॉम्ब की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वेजिटा वहां से भाग गया। और दूसरी फाइट होती है माजिन बू सागा में, जबकि उस वक्त गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, लेकिन उसने नहीं करने का फैसला किया, बल्कि गोकू अपना गार्ड डाउन करने की वजह से बेहोश हो जाता है। अगर तुम्हें कहना है कि वेजिटा ने माजिन बू सागा में चीटिंग करी थी, तब भी वेजिटा ने पहली बारी में गोकू को हरा दिया था, क्योंकि अगर गोकू कायोकेन यूज कर सकता है तो वेजिटा भी अपनी औजारू फॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे ये दोनों कैरेक्टर्स बराबर अच्छे लगते हैं। नंबर 13। तुम्हारे लिए ये खेल बहुत मुश्किल है, क्या मैं इसे आसान बना दूं? शायद ऐसा करने से खेल में और भी मजा आएगा। सुपर सैयन स्पेशल नहीं है। ड्रैगन बॉल जी में जब गोकू पहली बार सुपर सैयन बना था, तो वो सबसे ज्यादा एपिक मोमेंट बन गया पूरे ड्रैगन बॉल में। हमें ऐसा लगता था कि सुपर सैयन की पावर्स को कोई भी अचीव नहीं कर सकता, लेकिन फिर हमें दिखा ट्रंक्स, जो कि गोकू को एंड्रॉइड्स के बारे में बताता है। एंड्रॉइड्स के आने के बाद वेजिटा भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ गोहान भी सुपर सैयन को अचीव कर लेता है, और जब हमें ट्रंक्स और गोटेन देखने को मिले, तो वो दोनों इतनी छोटी उम्र में भी सुपर सैयन को अचीव कर पा रहे थे। ड्रैगन बॉल सुपर में यूनिवर्स 6 के साइंस भी ये फॉर्म को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही करते करते सुपर सैयन की वैल्यू खत्म हो गई, और सुपर सैयन बनने के लिए एस सेल्स की ज़रूरत होती है, जो कि साफ दिल के साइंस में ज़्यादा होते हैं, और इनको ट्रेनिंग की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है। और इससे पता चलता है कि सुपर सैयन 1 बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। नंबर 14। गोकू गोहान और गोकू के अजीब से सपने। ड्रैगन बॉल जी में बहुत सारे फिलर्स हैं, लेकिन कुछ फिलर्स बहुत अजीब हैं। एक फिलर एपिसोड में गोकू स्नेक वे में सो जाता है और उसको सपना आता है कि वेजिटा और नापा गोकू की फैमिली को मार रहे हैं। इस ड्रीम की अजीब बात यह है कि गोकू को पता है कि वेजिटा और नापा कैसे दिखते हैं, जबकि गोकू ने उससे पहले कभी भी वेजिटा और नापा को नहीं देखा। ये हमें एंड्रॉइड सागा में भी देखने को मिलता है, जहां गोकू को एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 17 का सपना आता है, लेकिन गोकू ने उनको कभी भी नहीं देखा होता। और गोहान के साथ भी ऐसा होता है। जब गोहान हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे सेल का सपना आता है कि सेल चीची और पिकोलो को मार देता है, जबकि गोहान ने सेल की कोई भी फॉर्म को नहीं देखा था।
तब भी वो परफेक्ट सेल के बारे में सपना देख रहा था। नंबर 15। फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन ओरिजिनल टाइमलाइन है। फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में गोकू एक हार्ट वायरस से मर जाता है। गोकू के मरने के बाद सारे जी फाइटर्स एक एक करके मर जाते हैं। वेजिटा, पिकोलो, टियान, यामचा ये सब एंड्रॉइड्स के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद गोहान भी मारा जाता है। लेकिन ट्रंक्स पास्ट में ट्रैवल करता है और इस टाइमलाइन को अल्टरनेट टाइमलाइन का नाम दिया है, जबकि ये करेक्ट टाइमलाइन है। जो भी फ्यूचर ट्रंक्स ने पास्ट में जाकर किया उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी, जो कि हमें ड्रैगन बॉल जी में दिखती है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इन थ्योरीज और मिथ्स के बारे में? आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है? कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।